डोली भूमि गिरा 10 कंधर। पूरी की पूरी भूमि डोल गई जब रावण गिरा। रावण जब आसमान से धरती पर गिरा, जब भगवान राम ने उसको तीर मारा नाभि के अंदर, तो कहते हैं डोली भूमि गिरा 10 कंधर। पूरी की पूरी भूमि डोल गई। सब आसपास इकट्ठे हो गए। उनका भाई विभीषण, राम, लक्ष्मण, सबके सब। और जुदाई के अंतिम बेला में भगवान ने लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण के पास कोई शिक्षा ले आओ जाकर। देखो, सीख कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि जिससे जिंदगी भर का बैर, उसी के पास भगवान राम शिक्षा लेने के लिए अपने भाई लक्ष्मण को भेज रहे हैं। क्योंकि वहां से वो सीख सकते थे जहां संसार में कभी किसी के पास नहीं सीख सकते थे। चारों वेद पुराण का ज्ञाता जाना जाता है रावण, जहां से सब कुछ सीखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई, जहां से भी आपको कुछ सीखने को मिले, वहां से सीख लेना चाहिए। तो भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। तो ग्रंथ यह कहते हैं कि लक्ष्मण अहंकार के कारण रावण के सर के पास खड़े हुए जाकर, लक्ष्मण को भी अहंकार था। जब लक्ष्मण रावण के सर के पास खड़े हुए जाकर, तो रावण कुछ बोला ही नहीं। लक्ष्मण फिर वापस गए प्रभु श्री राम के पास, बोले भैया रावण तो कुछ बोलता ही नहीं। तो भगवान राम ने एक ही बात बोली, तुम शिक्षा लेने रावण के पास गए थे, तुमको सर के पास नहीं, उसके पैरों के पास खड़े होना चाहिए था। साथियों, इससे हमको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। क्योंकि जब भी किसी के पास शिक्षा लेने जाएं, तो कभी भी उसके सर पर नहीं, बल्कि उसके चरणों में अपना स्थान ग्रहण करें। क्योंकि शिक्षा लेने वाला इंसान जब भी शिक्षक के सर पर सवार होता है, तो वो इस दुनिया में कभी कुछ भी नहीं सीख पाता। अगर शिक्षा लेना है साथियों, तो अपने गुरु के चरणों में रहना सीखो। तो भगवान राम बोले, तुम्हारा तरीका ही गलत था शिक्षा लेने का। तो भगवान राम बोले कि तुम्हारा तरीका ही गलत है शिक्षा लेने का, जाओ उसके पैरों के पास खड़े होकर शिक्षा मांगना। अब लक्ष्मण वापस फिर गए रावण के पास, उसके चरणों के पास खड़े होकर बोले, रावण मुझे कुछ सिखा दो। जाते जाते कुछ अंतिम समय में हमें सीख भी देते जाओ रावण। अब रावण ने लक्ष्मण को बोला, मैं क्या सिखाऊं तुझको? मेरे एक सवाल का अगर तू जवाब दे दे, तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो लक्ष्मण बोले, तुम मुझसे पूछना चाहते हो? तो रावण बोला, हाँ, मेरा एक सवाल है तुझसे। और रावण ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी भी अपनी जिंदगी में राम या लक्ष्मण कभी भी अपने मुंह से नहीं निकाला। हमेशा यही बोलता था, ओए बनवासी, क्योंकि उसको नाम लेने में भी तकलीफ थी। अरे सफल लोगों का नाम लेने से भी लोगों को तकलीफ होती है। ये बनवासी, ए मनुष्य, ऐसा बोलता था रावण। तो लक्ष्मण से बोला कि मेरा एक सवाल है। तो लक्ष्मण भी बोले, बोलिए महोदय, क्या है आपका सवाल? तो रावण बोला, पहला सवाल तो मेरा यह है कि तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मेरा कुल भी तुमसे बड़ा है, चारों वेदों का ज्ञाता हूं मैं, पूरी दुनिया में डंका बजता है मेरे नाम का। और तुम दो बनवासी भाई, तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, मैं कुल में भी तुमसे बड़ा, मैं ज्ञान में भी तुमसे बड़ा, मेरी सेना भी तुमसे बड़ी। और मेरी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिसको देखकर देवता तक कांपते थे। मेरा बेटा इंद्र को बंदी बनाकर लाया था, और मैंने काल तक को बांध रखा था। और तुम दोनों बनवासी नंगे पैर वन में आए, मेरी ही धरती पर मुझे हरा कर जा रहे हो। कुल में तुमसे बड़ा, ज्ञान में तुमसे बड़ा, सेना में तुमसे ज्यादा, और महत्वपूर्ण बात ये कि मैं अपनी धरती पर ही लड़ रहा हूं। क्योंकि किसी को भी उसी के एरिया में हराना बड़ी मुश्किल की बात होती है, और तुम 7 समुद्र पार करके मुझसे लड़ने आए। और मेरा सवाल यही है कि मैं हारा कैसे? क्योंकि मैं तुमसे कहीं भी तो कम नहीं था, तो फिर हारा कैसे? तो लक्ष्मण के मुंह से एक ही शब्द निकला, मुझे नहीं मालूम। तो रावण का जवाब सुनिए। रावण बोला,
मैं यही तो सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम चरित्रवान, मैं चरित्रहीन, क्योंकि मैं अपने चरित्र से गिर गया जो मैंने सीता का हरण किया और सीता को अपनी नारी बनाना चाहा। अरे मैं चरित्रहीन हूँ, इसीलिए मैं तुमसे हारा। उम्मीद करते हैं कि रावण की बात सुनकर लक्ष्मण को ही नहीं बल्कि आपको भी शिक्षा मिली होगी, क्योंकि जो इंसान अपने चरित्र से गिर गया वो कभी किसी से नहीं जीत सकता, कभी भी किसी के दिल में अपने प्रति जगह नहीं बना सकता, कभी भी किसी के नजरों के सामने नहीं उठ सकता, क्योंकि एक बार कपड़े में दाग लग जाए तो वो धोने से छूट सकता है। अगर इंसान के कुल में दाग लग जाए तो वो कभी भी छूट नहीं सकता। इंसान ठोकर से गिर जाए तो उसे दुनिया में हजारों उठाने वाले मिल जाएंगे। अगर जो इंसान अपने चरित्र से गिर जाए, लोगों की नजरों से गिर जाए, तो याद रखना साथियों, उसे दुनिया में कोई भी उठाने वाला नहीं मिल सकता, और ना भी वो कभी किसी की नजरों में उठ सकता। तो उम्मीद करता हूँ यह कहानी शायद आपको अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ साथ मेरे सनी सिंह यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपका भाई सनी सिंह, धन्यवाद।